सो हे गाइस, आप देख रहे हैं क्रिश टॉक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्ट बालाजी पे आई वेब सीरीज बारिश सीजन 2 की। जी हाँ, इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू दे दिया है। सो मैं यहाँ पे सीधा स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों से और इसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन करूंगा, और साथ ही मैं आपको इसकी सीजन 3 जो आएगी उसका थोड़ा बहुत प्रोडिक्शन बताऊंगा कि क्या दिखाई जाएगी उसमें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सीधा स्टोरी से शुरू करूंगा। तो अगर आपको कास्ट और कैरेक्टर्स के बारे में पता करना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं इसकी स्टोरी बिल्कुल अपने स्टाइल में। सीजन 1 की स्टोरी में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि गौरवी और अनुज का शादी हो गया रहता है, और उस सीजन के लास्ट में हमने देखा था कि गौरवी चली जाती है जेल में। जी हाँ दोस्तों, कहानी बिल्कुल सीजन 2 की यहीं से शुरू होती है। गौरवी रहती है जेल में, अब इसको निकालना होता है और अनुज के पास पैसे होते नहीं हैं क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टी मेहता ज्वेलर्स जो भी इसका प्रोप्राइटरशिप फार्म वगैरह जो भी था सब चीज पे कब्जा अब ऋषि और श्रेया का हो चुका है। और उस सीजन में दिखाया था ऋषि श्रेया भाग जाते हैं, लेकिन इस सीजन में दोबारा वो लोग लौट के आ जाते हैं क्योंकि सब चीज अब यहाँ पे नॉर्मल हो गया रहता है। अनुज को अब ये चैलेंज है कि अपनी वाइफ को कैसे जेल से बाहर निकाले। ये मिलता है एक लॉयर से जिसका नाम होता है मनीष। अब ये मनीष इसका हेल्प करता है। अब इसको कुछ पैसे चाहिए होते हैं और भी जेल से बाहर निकालने के लिए। सो इसके पास होता है एंगेजमेंट की रिंग। अब उस एंगेजमेंट की रिंग को ये रख देता है गिरवी, और उसका जो पैसा आता है उसके थ्रू और मनीष के हेल्प से ये फाइनल से बाहर निकाल लेता है। अनुज और गौरवी के पास घर नहीं होता अब रहने के लिए। सो ये लोग अपनी मां को लेके गौरवी के घर पे ही शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे उसके पिता और उसकी बहन अस्मी ऑलरेडी रह रहे होते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे ये लोग अच्छे से रहते हैं और इन लोगों का प्यार मोहब्बत और बढ़ने लगता है। यहाँ पे अब दोनों के दोनों बेरोजगार हो चुके हैं और दोनों के पास कोई काम नहीं है। ये लोग काम धंधा ढूंढना शुरू कर देते हैं और शाम में आके यहाँ बैठते हैं और बाहर का नज़ारा देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस सीरीज का नाम ही बारिश है, इसमें बराबर बारिश आते रहता है। इस बारिश का ये लोग काफ़ी लुत्फ उठाते हैं, दोनों को बहुत ही पसंद है बारिश। तो ये लोग बारिश का नज़ारा देखते रहते हैं और अपने पास्ट लाइफ को याद करते रहते हैं। सो दोस्तों, अब ये लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहते हैं नौकरी के लिए। वैसे गौरवी के पास तो एक्सपीरियंस होता है, ये काम की होती है, तो इसको एक लॉ फर्म में नौकरी लग जाता है जहाँ पे मनीष भी काम कर रहा होता है। सो इन दोनों का अच्छा फ्रेंडशिप हो जाता है। और उधर अनुज अभी भी स्ट्रगल करते रहता है, ठोकरे खाते रहता है क्योंकि ये मेहता ज्वेलर्स में सीधा बॉस होता है और ये कभी एम्प्लॉय वाला काम किया नहीं होता है। इसमें 2-3 नए कैरेक्टर्स भी आए हैं, जैसे कि राकेश एक बिजनेसमैन होता है, डायमंड का ही बिजनेसमैन होता है। ये अनुज को पार्टनर बनने का प्लान ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ पार्टनर बनो, लेकिन तुम्हें बाहर घूमना फिरना होगा और महीना में 15-20 दिन तो बाहर ही रहना होगा। तो अनुज फाइनली मना कर देता है। उसके बाद इसको पता चलता है कि गौरवी प्रेग्नेंट है। अनुज इस न्यूज से काफी खुश हो जाता है और साथ ही ये भी सोचने लगता है कि इसके बच्चे पैदा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों पैसे के जुगाड़ में लग जाते हैं। तो इसी बीच दिखाता है कि गौरवी चली जाती है ऋषि के घर, जहाँ पे ऋषि उसका बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल देता है। इसी बीच गौरवी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसका जो बच्चा होने वाला रहता है नुकसान हो जाता है। ये बात से काफी ये लोग दुखी हो गए हैं और कहानी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ पे अनुज पूरी तरह से ठान लेता है मुझे कैसे भी करके अब पैसे कमाने हैं और इतना पैसे कमाने हैं कि मैं कभी किसी चीज की दुख ना हो। सो इसी बीच अनुज को एक डायमंड शॉप पे नौकरी लगी रहती है। उस नौकरी को ये छोड़ देता है क्योंकि उसमें अभी इसको 1 महीने का भी पैसे नहीं मिले हैं। अब गौरवी फिर से अपने काम में लग जाती है, अपने लॉ फॉर्म में आना जाना शुरू करती है, यानी से इसका फ्रेंडशिप और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन ये मनीष को सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड ही मानती है। अब यहाँ पे अनुज जाके फिर से मिलता है राकेश से, और राकेश का ऑफर ये फाइनली एक्सेप्ट करके इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट पे साइन होता है और ये फाइनली उसके साथ जुड़ जाता है। ये बिजनेस के सिलसिले में महीने में 15 दिन बाहर ही रहता है। अब ये काफी अच्छा अर्निंग करने लगता है, ये काफी रिच हो गया रहता है। अब गौरवी के लिए इसने एक बंगला लिया है। इसके बाद कहानी दिखाता है कि ये लोग बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं। सो यारो, ये सब तो इसकी पर्सनल लाइफ हो गई। साथ में उसकी बहन श्रेया और अनिकेत का भी दिखाते रहता है। इन दोनों का फाइटिंग काफी बढ़ गया होता है। अनिकेत को दीप्ति पसंद आने लगी है और ये श्रेया से जाकर बोलता है ये दीप्ति से शादी करनी है, तुम फाइनली मुझे डाइवोर्स दे दो। लेकिन श्रेया डाइवोर्स देने से मना कर देती है। अभी बाद में जब इसको पता लगता है रोहित का अस्मी से शादी होने जा रहा है, तो ये फाइनली अनिकेत को बुला के डाइवोर्स के लिए मान जाती है और इसको बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे डाइवोर्स दूंगी अगर तुम अपनी बहन अस्मी को मना कर दो रोहित शादी करने के लिए। सीन यहाँ पे ये होता है कि ये रोहित जो बंदा होता है ये भी बिजनेसमैन होता है और ये श्रेया का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। और श्रेया को लगता है कि 3rd क्लास लड़की से शादी करने जा रहा है, इसके लिए मैं परफेक्ट हूँ, मैं अनिकेत को फाइनली डाइवोर्स दे दूंगी और रोहित से शादी कर लूंगी। बट यहाँ पे अनिकेत सीधा मना कर देता है। अब इन दोनों का फाइटिंग और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस सीजन को इतनी अच्छी तरीके से पेश किया गया है दोस्तों कि हर कैरेक्टर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं। श्रेया जब भी लड़ाई करती है अनिकेत से, तो अनुज को लगता है कि श्रेया की गलती नहीं है, सब गलती अनिकेत का है, जबकि गौरवी को लगता है कि उसका भाई गलती नहीं कर रहा है, सब गलती श्रेया की है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट सोचते हैं और यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है इन दोनों के। अब अनुज और गौरवी के बीच में भी खटपट शुरू हो जाती है। यहाँ पे अनुज भी देखते रहता है कि इसका मनीष से ज्यादा क्लोजनेस बढ़ गया है और साथ ही ये अपने भाई का ही पक्ष हमेशा लेती है। मेरे बहन पे ये ज्यादती कर रहा है और ऊपर से ये अपने भाई का ही पक्ष ले रही है। तो यहाँ पे ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। तो कहानी अब आगे बढ़ता है और आगे दिखाता है कि अस्मी और रोहित का फाइनली शादी हो जाता है और श्रेया ये सब अपनी आंख से देख रही होती है और इसको काफी दुख होता है। इस शादी में अनुज नहीं आ पाता है, वो अपने बिजनेस में बाहर रहता है और नहीं आने का भी 1-2 रीजन है क्योंकि इसको लगता है कि यहाँ पे मेरा कोई इज्जत नहीं करता और साथ में मेरी वाइफ का अफेयर शुरू हो गया है मनीष से, इसको ये शक हो जाता है। फाइनली गौरवी का बर्थडे का दिन आता है और उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा होता है और ये एक छोटा सा केक लेकर गौरवी के पास पहुंचता है। तो ये देखता है कि गौरवी मनीष के साथ बर्थडे
बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रही होती है। इसका ये सीन देखकर पूरी तरह से जल जाता है और इसके बाद ये पूरी तरह से बमक जाता है और ये पूरा फायर हो जाता है। जैसे जैसे करके रात होता है, रात में इन दोनों का बहुत ज़्यादा फाइटिंग होता है और इस फाइटिंग में ये सीधा पूछ भी देता है, तुम्हारा अफेयर चल रहा है क्या मनीष से? और अगर चल रहा है तो ठीक है, तुम दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, तुम दोनों लॉयर हो और एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, तो तुम दोनों शादी कर लो, मैं साइड में हट जाता हूँ। तो ऐसा ये गुस्से में आके बोल देता है। अब यहाँ पे गौरवी को ये बात बताना होता है कि ये फिर से प्रेग्नेंट है, लेकिन ये चुप हो जाती है, घर छोड़ के बाहर चली जाती है। अब फाइनली जब कहानी एंड हो रहा होता है तो ये दोनों कोर्ट में हाजिर होती हैं अपने डाइवोर्स के लिए और कहानी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यही था इस सीजन की कहानी। और सीजन 3 में दोस्तों हमें ये दिखाएगा कि यहाँ पे अब ये दोनों कोर्ट में जब हाजिर हो चुके हैं अपने डाइवोर्स के लिए, हो सकता है यहाँ पे इन लोगों का इतना जल्दी डाइवोर्स ना हो। सीजन 3 में हमें दिखाए कुछ समय इन लोगों का मिल जाए डाइवोर्स के लिए कि हाँ आप लोगों को 6 महीने साथ रहना है या 7 महीने साथ रहना है, उसके बाद ही आप लोगों का डाइवोर्स होगा। और उस सीजन में 6-7 महीने में इन दोनों का फिर से प्यार ग्रो हो जाए, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, लेकिन श्रेया और अनिकेत का तो डाइवोर्स फाइनली हो ही जाएगा। दोस्तों यही सब हो सकता है कि सीजन 3 में दिखाए। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Survive.